शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 25 मई 2023 की मुरली है, सद्गुरुवार की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। इसके बाद उसको बाबा का समझ के बस एक नौकरी की तरह करेंगे तो ममत्व नहीं रहेगा। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि सेवा करने की युक्ति जरूर सीखो। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध करके बताएं कि परमात्मा कौन है। तुम्हें बाबा की श्रीमत मिली हुई है, सजग बन करके सबको बाबा का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनका अनादर करना है सर्वव्यापी कहने से। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सेवा कर सकते हो। जो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं उनकी सेवा बहुत अच्छी हो सकती है। गीत है जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं। बाकी जिन्होंने गीत गाया वह इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते, वो कुछ और ही अर्थ में बनाते हैं और हम बाबा के प्यार में उसको कुछ उसका अलग ही अर्थ समझते हैं। न उन्हों के साथ भगवान है, न उन्हों को यह पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाबा ने ही आकर बच्चों को सम्मुख से सामने बैठ करके अपना परिचय दिया है। वही बाबा अब सम्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो। तुम ही तूफानों को समझते हो, वो लोग तो प्राकृतिक आपदाओं को तूफान समझ लेते हैं। ये तो 5 विकारों रूपी माया के तूफान आते हैं। पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाबा को अच्छी तरह याद करने से ही तूफाने उड़ जाता है, पूरा तूफान ही गायब हो जाएगा। तो बादशाह का बच्चा होगा, उनको यह निश्चय होगा कि हमारे पिता बादशाह हैं। तूफान जो आएगा वो तूफान लगेगा ही नहीं जब बाबा की याद में खोए रहेंगे। इस बादशाही का मैं भी मालिक हूँ, नशा रहता है। तुम बच्चों में भी कोई को ऐसा पक्का निश्चय है और बाबा को अपना बनाया है। किन्हीं को ज्यादा पक्का निश्चय होता है और कोई हल्का मूंझते रहते हैं। अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं है, इसलिए माया के तूफान हैरान करते हैं और फिर बाबा को ही छोड़ देते हैं। शुरू में मूंझ करके इधर-उधर की बातों में जाते हैं और फिर धीरे धीरे बाबा को ही छोड़ देते हैं। तो दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम बच्चे असल में शिवालय के रहने वाले थे, अब वैश्यालय है। इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए हैं। मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा है। फुर्ती के नाम पर जल्दबाजी के नाम पर बंदर जितना फुर्ती दौड़ता भागता है, उससे ज्यादा तेजी से हमारा क्रोध हमें नचाता है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, मनुष्य है, अपने आप को मनुष्य बताते हैं, उसके बावजूद ऐसा काम करते हैं, इसलिए उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता है। भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जिसने इन्हों को बंदर से भी बदतर बनाया है? रावण ने बनाया है। तो लेकिन ये बात कोई जानते नहीं। बाबा कहते हैं तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शक्ल देखो, तुम पहले क्या थे और अब बाबा तुमको लायक बनाते हैं। पहले हम बिल्कुल नालायक थे, परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते वो माया उनको नालायक ही बना देती है। जब श्रीमत पर चलेंगे
तब बाबा के लायक बनेंगे, नहीं तो नालायक ही रह जाएंगे। बाबा श्रीमत देते हैं, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब बलि चढ़ो, फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे। तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज है। राजस्थान के तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते तो गोद लेते हैं। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाता है तो कितना खुश होता है कि हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बड़े आदमियों के बच्चों को भी ये नशा रहता है कि हम तो करोड़पति के बच्चे हैं। इस ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं है। तुम जानते हो कि इस ज्ञान में कितना भारी नशा रहता है। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलने से नहीं बनेंगे। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, श्रीमत पर चलना होगा। भगवान कहते हैं मैं तुमको कोई किस्म भगवान कहते हैं तुमको तो कोई किस्म की परवाह ही नहीं है, आपको किसी की तरह का परवाह करने की जरूरत भी नहीं है। रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए कि हमको तो बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई और वर्षा देते हैं। हम बाबा की संतान बने हैं, तो वास्तव में सब शिव बाबा की संतान है, परंतु अब शिव बाबा आकर वास्तविकता में अपना बच्चा बनाते हैं। मतलब एक तरह से कहें तो जो बच्चे बाबा के पास आते हैं, बाबा को पहचानते हैं, बाबा को से के सम्मुख आते हैं, उनको बाबा गोद में उठा लेते हैं। बाकी बच्चे तो सब बाबा के ही रहेंगे। तो वास्तविकता में अपना बच्चा बनाते हैं, गोद में उठाते हैं मेरे बाबा। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो कि शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने के लिए मत देते हैं कि बच्चे किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बहुत सरल भाषा में बाबा कहते हैं एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धि में रखना है, उनका नाम रूप ही मनुष्यों से न्यारा है। बाबा कहते हैं तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे। क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा परम धाम, शांति धाम अथवा निर्वाण धाम की रहने वाली है? हाँ बाबा, थोड़ा तो भूले हैं, तभी तो पतित हो गए। हमारा स्वधर्म शांत है, ये सब बातें हम भूल गए हैं। ये शरीर अंग है कर्म करने के लिए, या अंग औजार दिए गए हैं हमें अपने कर्म करने के लिए, नहीं तो किरदार कैसे निभाएंगे? हम आत्मा निराकारी दुनिया के रहवासी हैं, ये बिल्कुल नहीं जानते, सब कुछ भूल गए हैं बाबा। आप हमें याद दिलाते जाइए। ये सब बातें मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़े ही जानेंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है तो खुद को भी भूल गए कि हम आत्मा हैं। कहते हैं क्राइस्ट को, इब्राहिम को परमपिता परमात्मा ने भेजा, तो जरूर कोई पिता है ना भेजने वाले। तो ये तो तुम जानते हो कि नाटक अनुसार हर एक आता रहता है, भेजने करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस समय मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है, न बाबा को, न अपने को और न ही रचना को जानते हैं। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर अलग है, हम आत्मा वहां से आए हैं। ये सब बातें बाबा ही याद दिलाते हैं और बाबा कहते हैं सभी को याद दिलाओ, तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ है, शिव का चित्र भी है। ये बाबा, ये लक्ष्मी नारायण है वर्षा। लिखा हुआ है परमपिता परमात्मा, एक तरफ है बाबा और एक तरफ है लक्ष्मी नारायण जो है उनकी वर्षा लेने वाले, और वर्षा लेने का क्रम अभी हमारा है, किरदार अभी हमारा है। लिखा हुआ है परमपिता परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का वर्षा ले लो। परमपिता परमात्मा दे रहे हैं, निमित्त बन करके ले लो और फिर लक्ष्मी नारायण बन जाओ। तो लिखा हुआ है परमपिता परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का वर्षा लो। तुम नर से नारायण बनने के लिए छात्र हो। वह साहूकार आदि के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होते होंगे, परंतु तुम्हारे आगे तो वो कुछ भी नहीं। लौकिक पढ़ाई कोई कितना भी पढ़ता रहे, लेकिन इस पढ़ाई के आगे कुछ नहीं है। अल्पकाल के लिए सुख
अल्पकाल के सुख के लिए मेहनत करते हैं। तुम बच्चे सदा सुख पाते हो, हमको बिना मेहनत किए सुख ही सुख मिलता है। प्रत्यक्ष फल भी देते हैं बाबा और भविष्य का तो देते ही हैं। ये भी तुम ही कह सकते हो, ये भी हम ही कह सकते हैं, और कोई इस बात को अनुभव न कर सकता है, न कह सकता है। कहीं भी जाओ हाथ में निमंत्रण पत्र हो, हमेशा निमंत्रण पत्र पास में होना चाहिए। बोलो कि ये सभी आत्माओं के पिता स्वर्ग के रचयिता है, उनसे वर्षा कैसे मिलता है सो लिखा हुआ है। ये निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हो, अखबार में भी डाल सकते हो, बड़े बड़े को निमंत्रण मिल जाएगा। ये एरोप्लेन विनाश के लिए भी है तो तुम्हारी सेवा के लिए भी है। यह काम गरीब तो कर न सके, परंतु बाबा है ही गरीब निवास। गरीब ही वर्षा पाते हैं, साहूकार तो ममत्व में फंसे हुए हैं, उनसे लौकिक धन संपदा छूटती ही नहीं है, तो अलौकिक कैसे पकड़ेंगे। सरेंडर होने से, समर्पित होने से हृदय विदीर्ण होता है, उनको दर्द होने लगता है, तकलीफ होने लगती है, इसलिए वो नहीं छोड़ पाते। तो कन्याओं माताओं को तो इस समय ही भाग्य उदय होता है। बाबा कहते हैं इन माताओं द्वारा ही भारत का और साधु संत विद्वानों का सबका उद्धार होता है। आगे चलकर वह सब आएंगे। अभी वो लोग समझते हैं कि हमारे जैसा कोई है नहीं। वो ये नहीं जानते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा ने राजयोग सिखाया है। उन्हों का हठ योग कर्म संन्यास अलग है। भगवान तो जरूर आकर स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे। तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए, है खुशी बाबा। बाबा भक्ति में भी लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत प्यार से साथ रखते थे। श्री कृष्ण के चित्र को देख बहुत खुश होते थे। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो सेवा में लग जाओ। ब्रह्मा बाबा भी जब तक ज्ञान को नहीं जाने थे, परमपिता परमात्मा में नहीं आए थे, तो वो लक्ष्मी नारायण का चित्र तब भी पास में रखते थे। कृष्ण की तस्वीर को देख करके और भक्तों की तरह वो भी खुश हुआ करते थे। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि मैं अपना और दूसरों का कल्याण करना करना है तो सेवा में लग जाओ। परम उद्देश्य तो बहुत स्पष्ट है ना। हाँ जी बाबा। वर्षा है डीटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी, पूरे विश्व की सत्ता। ऊपर शिव बाबा, नीचे लक्ष्मी नारायण। कितने सहज है ना, समझना। हाँ बाबा, बहुत सहज है। तो सबको निमंत्रण देना है। बेहद के पिता से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। जहाँ बहुत लोग जाते हैं वहाँ ये पर्चे जरूर फेंकने चाहिए। कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई कुछ कहे तो हम सिद्ध कर समझाएंगे कि बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको तुम सर्वव्यापी कहते हो, तो उनका अनादर होता है। बाबा कहते हैं देखो ये मेरी ग्लानि करते हैं, मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मुझे फिर ठिक्कर बित्तर में डाल देते हैं। अब तुम्हें श्रीमत मिलती है कि ये पर्चे खूब बांटो। अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता है, वहां जाकर बांटो। इसमें लिखा हुआ है यज्ञ तप तीर्थ आदि से मैं नहीं मिलता हूँ, परंतु समझाने वाला सजग और होशियार चाहिए। समझाना चाहिए कि वो जो है वो परम पिता है। सिर्फ भगवान ईश्वर परमात्मा कहने से पिता अक्षर नहीं आता, परम पिता कहने से पिता अक्षर आता है। हम सभी एक पिता के संतान ठहरे। परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्या परमात्मा भी पतित हो गए? नहीं बाबा, वो तो है ही ऊंचे ते ऊंचे। उनका यादगार मंदिर भी है, तो बच्चों को युक्ति से सेवा करने का शौक चाहिए। यात्रा पर जाकर बहुत सेवा कर सकते हो, वो है जिस्मानी यात्रा, तुम हो रूहानी यात्रा पर। तुम हो रूहानी यात्री। समझाना चाहिए कि तुम कहाँ जाते हो। शंकर पार्वती तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, यहाँ वो कहाँ से आए? ये सब है भक्ति मार्ग।
तो ऐसे तुम बहुत सेवा कर सकते हो। भक्त बेचारे बहुत धक्के खाते रहते हैं तो उन पर तरस पड़ता है कि क्यों इतने धक्के खा रहे हैं। उनको बोलो कि तुम अपने धर्म को भूल गए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सेवा तो बहुत है, बच्चों को खड़ा होना चाहिए। बाबा आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने, फिर भी माया नाक से पकड़कर एकदम मुंह फिरा देती है। इसलिए माया से बहुत खबरदार रहना है। वास्तव में माया को, रावण को अच्छे से पहचान लेंगे तो फिर उसके किसी भी स्वरूप में वो आए हम उसे पहचान पाएंगे और उसके चंगुल में नहीं फंसेंगे। तो अभी तुम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो। दुनिया को थोड़े ही मालूम है कि बाबा सम्मुख परमपिता परमात्मा सम्मुख आए हैं। सब आत्माओं की ज्योत बुझी हुई है, एकदम बुझ नहीं जाती है। थोड़ी लाइट रहती, एकदम नहीं बुझ सकता। एकदम बुझेगा तो फिर मतलब एक तरह से कहें तो जीवित ही नहीं रहेंगे। लेकिन इतना ही मात्र बचा हुआ है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। फिर बाबा आकर ज्ञान घृत डालते हैं। जब कोई मरता है तो दिया जगाते हैं। यहाँ योग से आत्मा की ज्योत जगाई जाती है। ज्ञान की धारणा करते रहते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। ये निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं, नीचे गिरते ही जाते हैं। सिवाय योगेश्वर के कोई योग सिखला ना सके। योग सिखलाने वाले हैं ईश्वर और वो है निराकार। बाबा कहते हैं तुमको अब योग सिखला रहा हूँ। अब तुम्हारा 84 जन्मों का किरदार पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म, कोई के 60, कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं। तुम बच्चों को खूब सेवा करनी है। भारत ही स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज्य था। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। गाली भी तुमको ही खानी पड़ती है। जो एकदम विपरीत परिस्थिति के होते हैं वो गाली भी देने लगते हैं तो बाबा कहते हैं वो भी तुम्हें ही खानी पड़ेगी। बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? जब ब्रह्मा बाबा को लोगों ने अपशब्द कह दिए, गलत सलत कह दिया, तो फिर हम तो बहुत साधारण है पुरुषार्थ में बाबा से। सितम सहन करेंगे, ये भी नाटक में नूंद है। फिर भी ऐसा ही होगा। अभी तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता हूँ। ऐसे बाबा को बहुत याद करना चाहिए जो विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का राज्य ले लो। ऐसे देते हैं बाबा जैसे कोई छोटी मोटी चीज दे रहे हो। ऐसे मीठे मीठे बाबा को तुम याद नहीं कर सकते हो? बहुत करेंगे बाबा, करते हैं बाबा। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। रहा हुआ पापों का खाता यहाँ चुकतुक करना है। अब जो भी पापों का खाता रह गया वो सब बाबा की याद में चुकतुक कर देना है। अगर योग नहीं लगाएंगे तो सजा खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं कि तुम हमारे बनकर फिर फारकती देते हो तो तुम धोखेबाज बन गए। तुमने शुरुआत में साक्षात्कार भी किया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे सदा सलामत बच्चों को माता पिता का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बच्चों को समझना है कि हम ये शरीर छोड़ मीठे घर में जाएंगे। अब यहाँ रहने में जरा भी मजा नहीं है, तो ऐसे भी नहीं, इतना दुख है कि कहाँ मजा आता है। तो अब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को ही याद करना है। वहां से फिर स्वर्ग धाम में जाएंगे। यह यात्रा बड़ी वंडरफुल है, एकदम खुश कर देने वाली यात्रा है। इसमें माया लेकिन विघ्न बहुत डालती है। जब तक लौकिक सुख और लौकिक दुनिया में अपने बुद्धि रखेंगे तब तक तो बिल्कुल भी मजा नहीं है, तो ऐसे भी जाना है। लेकिन जब बाबा की याद में बाबा के बच्चे बनकर के बाबा की गोद में जाएंगे तो फिर मजा ही मजा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम।
धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है और किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। माया के तूफानों की परवाह तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसी विधि से सारे तूफान हटा देने हैं। बाबा की याद में रहेंगे तो तूफान लगेंगे ही नहीं, बस फूंक मार के पूरा का पूरा तूफान ही हट जाएगा। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। तो जो ज्ञानी और योगी तू आत्मा है, उनके हर कर्म स्वतः ही योग युक्त होते हैं। योग युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। कोई भी कर्म कर रहे हैं, वो बीज रूपे हैं तो वो फल देगा ही। तो जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वह कर सकेगा, उस पर किसी का प्रभाव नहीं होगा। तो वो जो चाहेगा वाणी में, कर्म में, संकल्प में वही करेगा। तो उनके संकल्प भी युक्ति युक्त ही होंगे। तो ऐसे नहीं कि ये करना नहीं चाहता था, हो गया, ये नहीं होगा। सोचना नहीं चाहिए था, सोच लिया। राजयुक्त योग युक्त की निशानी ही है योगी युक्ति युक्त। वो हमेशा युक्ति से युक्त रहेंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। चाहे दुआओं का हो, चाहे और भी किसी का, प्यार का, शांति का भंडार हमेशा भरपूर रहेगा। अच्छा, आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जैसे वाचा सेवा बोल करके सेवा जो है वो स्वाभाविक हो गई है, सरल हो गई है, ऐसे ही मनसा सेवा भी साथ साथ हो और वो भी उतना ही स्वाभाविक हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो ऊर्जा लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की ऊर्जा जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति बाबा।